वेलकम एवरीवन। रेक्टिफिकेशन के अंदर कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस हमने अब तक सॉल्व किए हैं और इसके बाद में जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो है पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में आज। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एक ये फर्स्ट साइक्लॉइड का क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कंसेप्ट पूछा है कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट तक जो चाप की लंबाई होगी वो क्या होगी, और एक जो इसका कंप्लीट जो महराव होता है या कंप्लीट एक साइकिल होता है तो वहाँ तक जो इसकी आर्क की लेंथ होगी वो क्या होगी, वो भी हमको सिद्ध करनी है। एक जो सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कार्टेशियन में भी आपको समझाए थे कि हमको इक्वेशंस दी हुई हैं और लिमिट्स भी दी हुई हैं तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है, वो एक हम पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन भी करेंगे। और एक ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक वक्र दिया हुआ है और उसके एक लूप का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस किए हैं, वो आपने नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में से जाके पढ़ सकते हैं इसी चैप्टर की रेक्टिफिकेशन के अंदर। और पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा साइक्लॉइड का, तो ये साइक्लॉइड की इक्वेशन है और साइक्लॉइड का जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरह से कि ये एक्स अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे एक इसका कंप्लीट महराव या कंप्लीट आर्क जो होता है उसकी लेंथ पूछी है हमसे और एक आर्बिट्ररी पॉइंट तक भी लेंथ हमको बतानी है। तो ये तो ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं कि ये ग्राफ जो है ये ए पॉइंट से स्टार्ट होके और बी पॉइंट तक, तो यहाँ पे थीटा की जो लिमिट्स होंगी कि ये जो लाइन है ये थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई वाली है, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई वाली लाइन से और थीटा इक्वल टू ये पाई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमको चाप की लंबाई चाहिए। तो ये साइक्लॉइड का ग्राफ, ये थीटा इक्वल टू 0। अब हमको इसका जो चाप की लंबाई है वो निकालनी है। पैरामीट्रिक फॉर्म का जो कंसेप्ट होता है वो किस तरह से कि हमको दोनों जो भी यहाँ पे वेरिएबल है इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि O जो है वो मूल बिंदु है जहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 रहेगा और यह जो मूल बिंदु है ये वक्र का शीर्ष भी है, शीर्ष या वर्टेक्स। और इस पर एक अन्य बिंदु हम लेंगे क्योंकि एक अन्य बिंदु या आर्बिट्ररी पॉइंट तक चाप की लंबाई पूछी है कि किसी भी बिंदु तक चाप की लंबाई को किस तरह से हम शो करते हैं वो भी हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो कि यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो P है और हमको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइक्लॉइड के ऊपर। तो ये हमको दिए हुए हैं कि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है और y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है। तो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कि जो भी पैरामीटर है चाहे थीटा है चाहे कोई और है तो जो पैरामीटर होगा उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास dx अपॉन डी थीटा। यहाँ पर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये a कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, 1 का 0 होगा और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a साइन थीटा क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 0 आएगा तो डायरेक्ट ये जो a है ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा का मान आया a साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमको चाप OP की लंबाई पहले आर्बिट्ररी पॉइंट तक निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इसका कंप्लीट ये साइकिल है इसकी हम लेंथ निकाल लेंगे। तो चाप OP की लंबाई
कि किसी भी बिंदु तक चाप की जो लंबाई है उसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो चाप OP की लंबाई के लिए अब यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो 0 से थीटा ही रखेंगे। और अंडर रूट के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। और यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये 0 से थीटा अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा ये है a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, इस तरह से और वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये a बाहर आ जाएगा और 0 से थीटा लिमिट। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं देखो हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 1 इसमें ऐड होगा तो ये आएगा 2 और एक यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। आप एक एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें। और वैल्यूज़ हम जानते हैं कि हाफ एंगल में चेंज कर लेंगे अब इसको, तो 0 से थीटा अंडर रूट 2 ये 1 प्लस कॉस थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल में चेंज करने का तरीका होता है कि और बाद में इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, तो ये 2a बाहर आ गया 0 से थीटा। और कॉस स्क्वायर को भी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे हम, तो ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है और थीटा बाई 2 का होगा 1/2। ये अपॉन में आता है हमेशा कांस्टेंट नंबर और 0 से थीटा। ये 1/2 हम यहाँ ला सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा और ये आएगा हमारे पास 4a साइन थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू आई, लेकिन अब इस वैल्यू को हमको थीटा में नहीं रखना है, जो हमको प्रूफ करना था। देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ये कि सिद्ध कीजिए कि साइक्लॉइड x बराबर दिस एंड y बराबर दिस के शीर्ष से लेकर इस पर किसी बिंदु तक चाप की लंबाई अंडर रूट 8ay है। मीन्स जो हमको प्रूफ करनी है वो जो फॉर्म है उसमें कहीं भी थीटा नहीं है, 8ay हमको प्रूफ करना है। उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई जो है वो 8a है। तो ठीक है, अभी देख क्या करना है, इस थीटा को रिप्लेस करना है, मीन्स साइन थीटा को रिप्लेस करना है यहाँ से, क्योंकि साइन थीटा में हमको आंसर नहीं देना, एक्स वाई की फॉर्म में देना है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है हमको आंसर चाहिए अंडर रूट के अंदर, तो हम इस पूरी को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। तो अंडर रूट के अंदर जब ये वैल्यू जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये बनेंगे 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ही हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है उसको लिखने का तरीका है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 8a, और उसके अलावा बचा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो y की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये बन गया y। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, फॉर्मूला यूज़ किया कि जो 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, पहले यहाँ पे यूज़ किया था कि 1 प्लस कॉस थीटा को तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कॉस थीटा की। 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये हाफ एंगल में चेंज करने के फॉर्मूलाज हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के या कॉस थीटा के, कैसे भी लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ यूज़ किया, आंसर आ गया हमारा √8ay। तो ये तो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट तक है। अब हमको कंप्लीट लेंथ चाहिए, ये संपूर्ण मेहराब यानी कि इसका पूरा जो यहाँ पे साइकिल बन रहा है ए से लेके बी तक, यानी चाप AOB की लंबाई। तो ये सिमेट्रिक है ग्राफ, यहाँ पे भी ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक। तो हम किसी भी एक के लिए निकाल लेंगे, जैसे यहाँ से निकाल सकते हैं 0 से पाई तक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो भी हम लिख सकते हैं कि चाप AOB की लंबाई, इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू चाप OB की लंबाई। और इसका तरीका हम जानते हैं कि लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई और जो पहले फार्मूला आया था वही फार्मूला हमको वापस से अप्लाई करना है और dy/d थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्योंकि हमने यही कंसेप्ट तो यहाँ यूज़ किया है, यही यहाँ यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ लिमिट अप्लाई की थी 0 से थीटा और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई। तो जो हमारा आंसर आया था हम उस आंसर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद में आंसर आया था वो आंसर ये आया था कि 4a। इस आंसर पे हमने लिमिट अप्लाई की थी 0 से थीटा, तो वो 0 से थीटा ना अप्लाई करके 0 से पाई अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो आंसर बना था हमारे पास वो बना 4a साइन थीटा बाई 2। ये 1/2 को यहाँ बाहर निकाल लिया है, 4 हो गया और लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से पाई। तो 0 से पाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4a साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो 1 और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई है, इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बनेगा ये जिसकी वैल्यू होती है 1 और ये बनेगा साइन 0 जिसकी वैल्यू होती है 0। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएंगे 8a और ये 1 माइनस 0 और संपूर्ण जो लंबाई आएगी वो आएगी 8a। तो ये आंसर हो गया और दोनों ही चीज़ें प्रूफ हो गई। तो ग्राफ का मेन रोल है, चापकलन के जितने भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट लिमिट नहीं दी है तो ग्राफ का कंसेप्ट ज़रूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और थीटा की लिमिट्स भी दी हुई हैं। तो यहाँ जब लिमिट्स दी हुई होंगी तो हम ग्राफ की जो है वो ज़्यादा रोल नहीं है ग्राफ का, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कि जो x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं हम जो पैरामीटर है उसके सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमको निकालनी है, एक dx/d थीटा और एक dy/d थीटा। तो dx/d थीटा निकालेंगे, देखो e की पावर थीटा का करेंगे एक बार अवकलन तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही होता है, साइन थीटा बच जाएगा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर e की पावर थीटा को छोड़ेंगे, साइन थीटा का करेंगे तो साइन का होता है कॉस थीटा। ये u इंटू वी वाला जो अवकलन के अंदर फॉर्मूला होता है उससे हमने किया है। और अब के बार में e की पावर थीटा कॉस थीटा का करेंगे तो वही कंसेप्ट कि पहले e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा, कॉस थीटा को छोड़ देंगे और कॉस का होता है माइनस साइन थीटा और e की पावर थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा इसलिए हमने उसको ब्रैकेट के बाहर रख लिया। अब जो चाप की लंबाई हमको चाहिए वो s फॉर्मूला जानते हैं, 0 से लिमिट्स दी हुई हैं तो लिमिट्स ही अप्लाई करेंगे। 0 से पाई बाई 2 फार्मूला होता है dx/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का होल स्क्वायर इंटू d थीटा। वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मान आएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 लिमिट और
होल स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर 2 थीटा बनेगा और ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2 थीटा बनेगा, ये भी ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और बाद में इंटीग्रेशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में। अभी ये e की पावर 2 थीटा, e की पावर 2 थीटा को हम कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे यहाँ से तो 0 से π/2 लिमिट और इसको बाहर निकालेंगे तो ये e की पावर थीटा आएगा बाहर 2 थीटा में से और अंडर रूट के अंदर देखो क्या बचता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 बार आएंगे दोनों, साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ। और एक टर्म्स और आती है कि जो मिड टर्म होती है इसकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2ab वाली, और इसमें वो प्लस की आएगी इसमें माइनस की आएगी तो वो हो जाएगी कैंसिल और बाद में इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और लिमिट्स हैं 0 से π/2 e की पावर थीटा इंटू डी थीटा। e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन e की पावर थीटा ही होता है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा अंडर रूट 2 और e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन e की पावर थीटा 0 से π/2, तो अंडर रूट 2 और e की पावर π/2 लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 जिसका मान होता है 1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगर लिमिट दी हुई है तो डायरेक्ट जो है वो कंसेप्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक कर्व दिया हुआ है कि कर्व है x = t² और y = t−t³ / 3। इसके एक लूप का परिमाप सिद्ध करना है जो होगा 4√3। अब पहले क्योंकि लिमिट्स नहीं दी हुई हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो हमको ग्राफ ज़रूर इसका पता होना चाहिए। तो ग्राफ जो बनता है इस कर्व का वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो वो ग्राफ बनेगा हमारे पास कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस हैं दोनों, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस वाई डैश। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनता है कि ये इसका एक लूप बनेगा और उसके बाद में ये जो ग्राफ है वो इस तरह से चलेगा। तो ये तो ग्राफ है। अब जो चाप की लंबाई चाहिए वो चाहिए सिर्फ इस लूप की। अब इस लूप में हमको t की लिमिट्स चाहिए, तो ये यहाँ पर जो ये लाइन होती है ये होती है t = -√3 वाली और यहाँ पे जो मान होता है इस पैरामीटर का वो होता है √3। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि -√3 से और +√3 तक इसकी वैल्यूज जो है वो चलेंगी। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि वक्र में x = t² एंड y = t−t³ / 3 ये दिया हुआ है। अवकलन करेंगे तो dx/dt की वैल्यू आएगी 2t और dy/dt की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 - 3t²। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे t²। तो ये तो आ गई dx/dt और dy/dt यानी दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनका पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन का मान। अब हम बात करेंगे कि हमको लिमिट्स चाहिए। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन चाप जो है वो यहाँ से कि ये वक्र है, ये वक्र का शीर्ष है यहाँ पे O और एक ये बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे कि ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ चलेगा कि एक यहाँ A से और ये बिंदु एक बिंदु यहाँ B और ये बिंदु C, इस तरह से कि ये इस लूप की बात हो रही है और ये इस लूप की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कि जो एक लूप का पूरा परिमाप चाहिए, तो
लूप का संपूर्ण परिमाप। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, कि जैसा एक्स अक्ष के नीचे बन रहा है वैसा ही एक्स अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो दो तरीके हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो लिमिट्स हमको अप्लाई करनी पड़ेंगी -√3 से +√3। अगर हम इसी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 2 इंटू लूप AOC का परिमाप या लेंथ जो भी लिख सकते हैं का परिमाप, या चाप की लंबाई भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा चाप की लंबाई AOC तक। तो अब यहाँ पे हम मान रखते हैं टोटल जो हमको लूप का परिमाप चाहिए उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इंटीग्रेशन की लिमिट अब हम अप्लाई करेंगे सिर्फ अपर पार्ट के लिए। तो अपर पार्ट के लिए t यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है √3, तो लिमिट अप्लाई होंगी 0 से √3, और अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू 0 से √3, अंडर रूट के अंदर तो dx/dt की वैल्यू आई थी हमारे पास 2t, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और dy/dt की वैल्यू आई थी 1 - t², तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बाद में इंटीग्रेशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो आएंगी हमारे पास कि 2 इंटू 0 से √3, यहाँ पे मान आएगा ये 4t² बन जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1 + t⁴ और -2t² ये बनेगा इंटू dt। इसी को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 0 से √3 लिमिट, और यहाँ पे बना ये t⁴ प्लस 2t²। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएंगे इसमें से ये, और प्लस 1 इंटू dt। ये होल स्क्वायर बन रहा है t² + 1 का, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 0 से √3, और अंडर रूट के अंदर ये बनेगा t² + 1 का होल स्क्वायर इंटू dt। ये होल स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे मान बचेगा 2 इंटू 0 से √3 t² + 1, और इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मान आएगा हमारे पास t² का इंटीग्रेशन t³ 3 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से √3, और 2 इंटू √3 लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3√3/3, जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा √3। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2√3 बचा, तो ये 2 इंटू 2√3, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3। यही हमको सिद्ध करना था कि एक लूप का परिमाप जो है वो है 4√3, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म के तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद में अगर कोई और क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम रहता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इसके पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस, तो वीडियोस ज़रूर देखते रहें सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।